हेलो गाइस, माय सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। मेरे दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि यूपी का राउंड 2 का चॉइस फिलिंग प्रोसीजर चल रहा है जी। आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है वो चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो upneet.gov.in जी, ये यूजी काउंसलिंग, आपको यहां जाना है, चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है और आप यहां पे लॉग इन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का थोड़ा सा इशू सर्वर के कारण आ रहा है, क्योंकि एक बार में कैंडिडेट ज्यादा आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक हो जाएगा, समय बहुत है। जैसे ही हम लोग शेड्यूल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 23 से लेके 26 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपका आराम से चॉइस फिल हो जाएगा। 28 को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद रिपोर्टिंग है। अब किन बातों को ध्यान देना है ताकि आपको एमबीबीएस एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो, तो इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है जी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बात है कि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थी को प्रथम चक्र की वैकेंट सीट नॉट रिपोर्टेड एंड रिजाइंड के अतिरिक्त सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो वैकेंट सीट है, लगभग में किसी में 5 सीट है, किसी में 7 सीट है, ये वैकेंट सीट है, बट कुछ सीटें इंक्रीमेंट हुई है कॉलेजेस में, जैसे कि सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ में इंक्रीमेंट हुआ है, वेंकटेश्वरा में इंक्रीज हुआ है, और जो सरस्वती जो ऊना वाला है उसमें भी अप्रूवल फिर से आ गया, तो उनके पास सीट आ चुका है, वो सीट होगा। ये क्या होता है? एसएससी सैक क्या होता है? सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन। नहीं सुने हो? रेलवे में आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, वही यहां पे चीज है जी। मतलब कि हम दिखाएंगे कि जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं, जो अपग्रेड के लिए डाल रहे हैं, अगर उनको अपग्रेड मिलता है और जो सीटें रहता है, अगर वो सीट कोई नहीं लेता तो आपको दिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मॉपअप में सीटें एकदम नहीं आएगा, जो भी सीट है वो खत्म कर दिया जाएगा। राउंड 2 में ही ज्यादातर चांसेस है। क्लियर हो रहा है वो चीजों को आप सभी? तो जो बच्चे चॉइस फिल कर रहे हैं वो देख लेंगे। ये वही हो गया वैकेंसी और नॉट रिपोर्टेड और रिजाइंड, मतलब वही हो गया कितना वैकेंसी है। तो लगभग 5-7, किसी में एक, जैसे यूनाइटेड में सिर्फ 1 सीट वैकेंट है, तो कटअप बहुत ज्यादा हाई रहेगा जी। राउंड 2 में वैसे ही भी होता है, और 23 में तो और सीन खराब है यूपी का, मतलब कटअप हाई हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सीट अगेंस्ट जो कैंसिलेशन में है, कि अगर कोई सीट नया आ जाता है तो वो बच्चे अपग्रेड होंगे तो आपको जो सीट है वो राउंड 2 में ही दे दिया जाएगा, तो ज्यादा चांसेस है कि सीटें खत्म हो जाने का। आप यहाँ पे ध्यान से एक और चीज यहाँ पे देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लॉक देयर चॉइसेस आफ्टर सबमिटिंग देयर प्रेफरेंस। मतलब चॉइस फिल लॉक करना एकदम कंपलसरी है। ये यहां पर भी मेंशन है, आपके सामने दिख रहा होगा कि लॉक अनिवार्य है, तो चॉइस फिल को लॉक कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं कि अगर आपका नया सीट मिलता है तो पुराना वाला सीट खत्म हो जाएगा अपने आप, ये सब ध्यान देना है। हाँ, चॉइस फिलिंग में क्या है कि जो ऑलरेडी किसी कैंडिडेट को अलॉटेड है और नया चॉइस फिल करेंगे, तो अगर नया अलॉट हो जाता है तो पुराना वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और आपको नया में ही लेना पड़ेगा। पुराना वाला पे आप मतलब हक नहीं जता सकते हो कि हाँ हमको ये सीट वापस चाहिए। एक बार जब वो दूसरे को अलॉट हो जाता है, फिर से बात को समझ रहे हैं? ये क्लियर हो रहा होगा। अब आता है कि आपको जो ऑलरेडी अलॉटेड है वो चॉइस फिल नीचे नहीं करना है। जो कॉलेज मान के चलते हैं कि यूनाइटेड किसी को मिला हुआ है, तो यूनाइटेड अब फिल वो नहीं करेगा। करोगे तो पछताओगे क्या, फिर से नोडल सेंटर जाना पड़ेगा, है ना, सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा जो पहले किए थे। तो क्यों टेंशन लेना है? जो कॉलेज आपको मिल चुका है वो आपका हो चुका है, आपने प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ था, अब आपको नहीं करना है उसको चॉइस फिल। क्लियर हो रहा होगा? चलिए, बढ़िया है। अब यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, नोडल सेंटर पे अपने जाना है, कंप्लीट काम करना है। तो अब एक और बात यहाँ पे है कि जो सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट आएगा, तो वो सारा नोडल सेंटर पे काम करने के बाद आपको कॉलेज जाके सारा प्रोसीजर कर लेना है। जो भी पेमेंट बचता है डीडी के अलावा, तो जैसे कि डीडी हर कॉलेज का बनाना है जितना फीस है, उसके अलावा जो अमाउंट बचता है कॉलेज में, सिक्योरिटी हो गया, हॉस्टल का हो गया, डेवलपमेंट चार्ज हो गया, ये सब जाके वहां जमा कर देना है। तो नोडल सेंटर के बाद डायरेक्ट आपको कहां जाना है? कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। ये सारा डिटेल आपके साथ मैंने शेयर किया, यूपी नीट काउंसलिंग। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात करिए, हम लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं एमबीबीएस एडमिशन और काउंसलिंग में। होप से वीडियो अच्छा लग रहा है। मिलता है अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।